नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। चुनाव के दौरान जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में फिर से सरेंडर कर दिया। उसके बाद पहली बार पंजाब के सीएम भगवंत मान उनसे मिले हैं। इसको लेकर भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी है। चलिए बताते हैं क्या कुछ कहा है भगवंत मान ने इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 1 जून को तिहाड़ में सरेंडर कर दिया। आप जानते हैं कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम बेल मिली थी। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया। अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद पार्टी दफ्तर जाकर सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फिर तिहाड़ के लिए निकल गए। अब 1 हफ्ते बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तिहाड़ जेल जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। जानकारी देते चलें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद केजरीवाल भगवंत मान की पहली मुलाकात है। आप जानते हैं कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। पंजाब में आपको केवल 3 सीट मिली, जबकि दिल्ली में उसका खाता भी नहीं खुला, जबकि हरियाणा और गुजरात में भी कोई सीट उसे नहीं मिले। वहीं खबरों की माने तो मान से पहले पत्नी सुनीता और राघव चड्ढा भी मिले। यह मुलाकात 1.5 घंटे तक चली, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ इस वक्त दिल्ली की राजनीति में चल रहा है। जानकारी देते चले कि दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में आपने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जहां उसका खाता भी नहीं खुला, जबकि पंजाब में अकेले चुनाव लड़ा और 3 सीटें जीतने में कामयाब रहे। दिल्ली में 4, हरियाणा में 1 और गुजरात की 2 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा। वहीं चुनाव के नतीजे आने के बाद आपने दिल्ली में अगले साल होने जा रहे विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान भी कर दिया। इसके साथ ही साथ अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस ने भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब देखना होगा कि हरियाणा में कौन किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन अभी तो केंद्र में मोदी सरकार बन चुकी है और गठबंधन के सहयोगी नाराजगी दिखा रहे हैं। कहीं शिंदे तो कहीं अजीत पवार नाराज हैं, तो कहीं नीतीश कुमार अपने नखरे दिखा रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि यह सरकार 3 महीने बाद गिर जाएगी, क्योंकि 3 महीने बाद 3 राज्यों के चुनाव हैं और अगर इन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा तो सरकार पर सवाल उठेंगे और फिर विपक्ष अपना खेल चालू कर देगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है और कब अरविंद केजरीवाल छूट कराते हैं।